दर्शकों, सादर अभिनंदन मंडल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चर्चा है धनु राशि के लोगों के जीवन में उनके राशि स्वामी जो बृहस्पति हैं, 1 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और धनु राशि के पंचम भाव में गोचर करते हुए अब छठे भाव में आ रहे हैं। यह संदेश आपको YouTube पर बहुत पहले मिल चुका होगा। मैं बहुत विलंब से वीडियो डाल रहा हूँ। उसकी जो वजह है वो बाद में बताऊंगा। तो आपको तमाम तरह के प्रलोभनकारी वीडियो मिले होंगे, यह हो जाएगा वह हो जाएगा। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या हो सकता है और जो हो सकता है वह क्यों हो सकता है और क्या आपको इस अवधि में उपाय करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ध्यान दें, धनु राशि के लोग पिछले कम से कम 7-8 सालों से बुरी तरह से परेशान है। साढ़े साथी थी 17 जनवरी 2023 तक। साढ़े साथी से मुक्त हुए तो उम्मीद जगी और लोगों ने जगाया थी, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, अभी समय अनुकूल नहीं आएगा, क्योंकि 22 अप्रैल तक राशि स्वामी चतुर्थ भाव में थे और यहाँ शनि आ गए और यहाँ पंचम भाव में राहु, तो पाप कर्तरी योग में आ गए थे राशि स्वामी। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ। 2023 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति आ गए पंचम भाव में जहां राहु बैठे थे। तो 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग बना। चांडाल योग की मुक्ति के बाद लोगों की उम्मीदें निराशा में बदलने लगी, क्योंकि धनु राशि के लोगों के जीवन में परिवर्तन बहुत कम हुआ, कुछ लोगों के जीवन में हुआ। क्यों ऐसा हुआ वह बात का विषय है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें। हम बात आगे करते हैं कि अब देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं छठे भाव में अपने परम प्रतिद्वंदी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण वृष राशि में और अपने राशि से छठे भाव में। राशि स्वामी का छठे भाव में जाना कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, इस बात की चर्चा करें तो पहले समझ लें कि धनु राशि के लोग कैसे होते हैं। धनु राशि के लोग या तो बहुत उच्च क्वालिटी के व्यवसायी, अमीर, बड़े अधिकारी होते हैं, या अक्सर परेशान रहने वाले होते हैं। और 90% धनु राशि के लोगों के जीवन में बड़ी समस्याएं बनी ही रहती हैं। क्यों? इस विषय पर मेरा एक पहले का वीडियो है, हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अब क्या होगा। तो बृहस्पति आ रहे हैं छठे भाव में शुक्र की राशि में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अगर मंगल और शुक्र की ऊर्जा धनु राशि वालों ने ले ली इस 1 वर्ष की अवधि में, क्योंकि 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने के बाद बृहस्पति 1 वर्ष तक छठे भाव में रहेंगे। तो अगर मंगल और शुक्र की ऊर्जा ले ली तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन का संदेश है। लेकिन अगर मंगल और शुक्र की ऊर्जा लेने से आप चूक गए तो क्या होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मंगल और शुक्र की ऊर्जा लेने से आप चूक गए, नहीं ले पाए, तो क्या होगा। मंगल शुक्र की ऊर्जा क्यों जरूरी है, यह भी विषय है। अगर मंगल और शुक्र की ऊर्जा लेने से आप चूक गए तो क्या होगा। देखिए कि छठे भाव में आने पर, रोग ऋण शत्रु के भाव में आने पर एक काम तो बृहस्पति कराएंगे कि आपको कहीं न कहीं से कर्ज दिलवा सकते हैं। आप बैंक से फाइनेंस के चक्कर में हैं किसी कार्य के लिए, किसी योजना के लिए, तो बृहस्पति यहाँ आकर के दिलवा देंगे। लेकिन अगर उस कर्ज का सही उपयोग नहीं हुआ तो क्या होगा। तो होगा यह कि वह कर्ज यहाँ से बैठे बृहस्पति की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर, हानि भाव पर है, तो हानि करवा देंगे और आपके ऊपर कर्ज अस्थायी हो जाएगा। रोग ऋण शत्रु भी बढ़ सकते हैं अगर मंगल शुक्र की ऊर्जा नहीं ली तो। और नवम दृष्टि धन भाव पर है, धन है नहीं, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर मंगल शुक्र की ऊर्जा को आपने ले लिया
तो क्या होगा? तो यह होगा कि कहीं न कहीं से बृहस्पति यहाँ आने के बाद, क्योंकि बृहस्पति का एक गुण होता है, बृहस्पति के गुण को समझे कि बृहस्पति जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं, उस भाव के प्रभावों को बढ़ाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर इस भाव का प्रभाव बढ़ा और मंगल शुक्र का साथ नहीं मिला तो ऋण बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मंगल शुक्र का साथ मिला आपको तो इस भाव के प्रभाव को तो बढ़ाएंगे लेकिन नेगेटिव प्रभाव को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह है, वह जहां जाते हैं अच्छा करते हैं। तो बृहस्पति की ऊर्जा इस छठे भाव को जब शुभ करेगी तो आपके ऋण ऋण तो आपको मिलेगा और लेना ही पड़ेगा यहाँ आने पर, क्योंकि आप आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। बिना किसी ऋण के सहयोग के आपका उबरना संभव नहीं है। लेकिन तब वह ऋण अच्छे कामों में, आपकी योजनाओं में व्यय होगा, क्योंकि यहाँ बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर है और दसम भाव कार्य का भाव है, व्यापार का भाव है। तो यह शुभ दृष्टि, शुभ बृहस्पति इस दसम भाव पर दृष्टि डाल के आपके लिए हुए ऋण या धन को सही काम में उपयोग कराएंगे और नवम दृष्टि से व्यय भाव को देख करके आपके व्यय को संतुलित और शुभ करेंगे, संतुलित और शुभ करेंगे। और नवम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर और बृहस्पति धन के कारक हैं तो यहाँ संचय कराएंगे। होगा यह 2 लाइन की बात। लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, यह विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आप तो टूट चुके हैं। तो आपको चाहिए मंगल और शुक्र की ऊर्जा। क्यों चाहिए? मंगल आपके पंचमेश है और साथ ही व्ययेश है, क्योंकि यहाँ 9 नंबर, तो यहाँ मंगल की 8 नंबर की राशि वृश्चिक और यहाँ पंचम भाव में मेष राशि। तो मंगल की ऊर्जा या इसलिए चाहिए कि अगर मंगल ऊर्जा है, सीधी बात है कि मंगल ही ऊर्जा है, अगर आप ऊर्जावान रहे तो यहाँ ज्ञान का भाव है और यहाँ ज्ञान लेकर के आप अपने कार्यों में प्रयोग करेंगे, दसम भाव में प्रयोग करेंगे। और मंगल के इस भाव की दृष्टि आपके एकादश भाव पर है जो इनकम भाव है। और ध्यान दीजिए कि आपकी राशि में, आपके लग्न में एकादश भाव शुक्र की राशि बनती है तुला और बृहस्पति शुक्र की ही दूसरी राशि वृष में है। इसलिए शुक्र की ऊर्जा भी चाहिए, मंगल की ऊर्जा भी चाहिए और बृहस्पति तो चाहिए ही। साथ ही थोड़ा सा लॉजिकल समझे कि मंगल क्या है। मंगल रक्त है, रक्त का प्रवाह मंगल है। और शुक्र क्या है? रक्त के अंदर लाल कण जो है वह मंगल है और रक्त के अंदर जो सफेद कण है वह शुक्र है। अब ध्यान दीजिए कि मंगल अगर डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा? मंगल डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी और यहाँ तक कि निराशा का भाव हावी हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा अत्यधिक हो जाएगी और ऊर्जा के लिए इधर जो शुक्र है वह नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन शुक्र वही जो सफेद कण है रक्त के, वह भी अगर बैलेंस में रहे और मंगल और शुक्र का बैलेंस बना रहा तो आप उन्नति के शिखर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्म पे है और मंगल के इस राशि की दृष्टि एकादश भाव पर होती है। अगर मंगल बैलेंस हुए तो यहाँ इनकम कराएंगे, क्योंकि कार्य होना है और कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर मंगल डिसबैलेंस हुए तो मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ होती है, तो इस भाव की 8वीं दृष्टि यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ के भाव स्वामी मंगल है, तो व्यय बढ़ा देंगे क्योंकि उनकी अपनी राशि है। तो आपको केवल मंगल और शुक्र की ऊर्जा लेनी है, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य के नक्षत्र कृतिका में। और सूर्य क्या है? आपके भाग्य के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी। सूर्य आत्मा के कारक है और आत्मा को ऊर्जा कौन देगा? मंगल।
और आत्मा को स्थिरता कौन देगा? शुक्र। तो करें यह कि पहले तो कुंडली में देखें अपने कि मंगल, शुक्र और बृहस्पति की स्थितियां क्या है। कमजोर है अंश बल में, बुरे ग्रहों से पीड़ित है या अच्छे हैं। साथ ही शुक्र को देखना अति अनिवार्य है और शुक्र हो रहे हैं अस्त इसी 28 को, यानी जब बृहस्पति शुक्र के घर में पहुंचेंगे तो शुक्र अस्त रहेंगे। तो यहाँ बृहस्पति को एक अच्छा समर्थन मिलेगा क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है कृतिका और दूसरे चरण में जा रहे हैं, तो दूसरे तीसरे चौथे 3 चरण में रहेंगे लगभग 3.5 माह। और यह 3.5 माह होता है आपके लिए बृहस्पति को स्थिर होने के लिए, यानी बृहस्पति इस भाव में आकर के अंश बल को प्राप्त कर लेंगे। तो अब बात आई कि मंगल और शुक्र की ऊर्जा ले कैसे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि मेरे इधर वीडियो नहीं आ रहे थे, बहुत कम आ रहे थे। उसका कारण यह था कि मैं शोध और साधना के क्षेत्र में व्यस्त था, क्योंकि मैंने ज्योतिषी क्षेत्र में यह देखा कि राशि एक ही है, लग्न एक ही है, लेकिन लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव क्यों आ रहे हैं। जन्म समय एक ही है, सब कुछ एक ही है, या धनु राशि के लोग अधिक परेशान क्यों हो रहे हैं। तो मेरा रिसर्च ले गया, आप जो तस्वीर में देख रहे हैं यह षोडशी महाविद्या राज राजेश्वरी महाविद्या की देवी ललिता है और यह ललिता सहस्त्र नाम तक। इसके रहस्यों को समझने के बाद पता चला कि जीवन में आपकी राशि कोई हो, लग्न कोई हो, ग्रह गोचर कुछ भी हो, मंगल और शुक्र की ऊर्जा अनिवार्य है और यह संपूर्ण विद्या ही मंगल और शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाने वाली विद्या है। तो आपको क्या करना है? आपको पाठ नहीं करना है, अगर कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन संभव नहीं है आपके लिए तो क्या करें। तो मैं पिछले कम से कम 4 महीने इसी में व्यस्त रहा। अब इस ज्ञान को नए कलेवर में ज्योतिष के रूप में लेकर आ रहा हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम भी बदल दिया, ललिता ज्योतिष धाम हो गया। मैंने ललिता की साधना करने के बाद उसे स्थापित किया, यह मंच बनाया, यह आप कलश देख रहे हैं। तो आपको मंगल शुक्र की ऊर्जा लेने के लिए 3 रास्ते हैं। प्रथम, तो प्रत्येक मंगल और शुक्रवार को हमारे यहाँ 10 बजे के करीब लाइव कार्यक्रम होगा, जिसके हवन में आप सम्मिलित होकर के मंगल शुक्र की ऊर्जा ले सकते हैं। थोड़ा सा व्यय आएगा, थोड़ा सा, जो आपका सहयोग हो, 10, 20, 25, 50। हालांकि 31 रुपए रखा गया है एक दिन की आहुति का, तो मंगल और शुक्रवार की आहुति में आप शामिल हो। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको यह माना समझ में आता है तो आप केवल प्रत्येक मंगल और शुक्रवार को लाइव में इस कार्यक्रम को देखें, देखने में भी आपको ऊर्जा मिलेगी। और तीसरा जो सबसे प्रबल प्रभावी उपाय है मंगल और शुक्र की ऊर्जा लेने का, तो आप अपने घर में मां ललिता की तस्वीर स्थापित करें और अपनी कुंडली हमारे इस अनुष्ठान में शामिल करवाएं। यहाँ आप अपनी कुंडली स्थापित कराएं। यहाँ दैनिक और प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार को आहुतियां दी जाती रहेंगी। साथ ही आपको इस आहुति से उत्पन्न भस्म को एक यंत्र के रूप में दिया जाएगा, जिससे कि मंगल और शुक्र की ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहे। इससे आपका आने वाला समय जो 1 वर्ष होगा देवगुरु बृहस्पति के 6ठे भाव में गोचर का पूरा समय, वह समय आपके लिए आपके कार्यों में वृद्धि कराएगा, क्योंकि जब तक कार्य में वृद्धि नहीं होगी इनकम में वृद्धि संभव नहीं है। आपके व्यय को, क्योंकि मंगल की राशि व्यय भाव में है, कंट्रोल करेगा और बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ है और बृहस्पति है शुक्र के घर में। तो जब तक शुक्र अगर ऊर्जा नहीं देंगे तब तक बृहस्पति क्या कर लेंगे। आप किसी के घर में बैठे हैं, वह आपको अधिकार ही नहीं दे रहा है किसी कार्य को करने का, आप कैसे कार्य कर लेंगे। तो बृहस्पति का लाभ लेना है अगर इस गोचर का,
तो शुक्र की ऊर्जा अनिवार्य है, शुक्र की अनुमति अनिवार्य है। तो कहना कम और समझना अधिक, यही निवेदन है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, मंगल शुक्र किस स्थिति में है, और अपनी कुंडली को यहाँ स्थापित करवाएं, और निरंतर मंगल और शुक्र की ऊर्जा को लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें। देखिए, यह युग परिवर्तन का समय है। आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर युग परिवर्तन साबित होगा, क्रांतिकारी साबित होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार। और अब हम डेली वीडियो लाएंगे आपके लिए, अन्य राशियों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अंत में निवेदन है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।